हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स। ये प्रॉपर्टी 1 से लेकर 6 तक है। तो ये हमारे किस काम आती हैं? ये हमारे जब एक हमारे पास 3x3 की एक बड़ी सी इक्वेशन टाइप डिटरमिनेंट देती हैं फॉर्म में, तो उसको सोल्व करने में मदद करती है हमारी ये, उसको छोटा बना देती हैं। देखना आप आगे चल के क्वेश्चन में हम कैसे सोल्व करेंगे इनकी हेल्प से। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है? प्रॉपर्टी फर्स्ट ये कहती है, जैसे एक हमारे पास कोई भी ये वाली डिटरमिनेंट है 1 2, मतलब 1 2 ये पोजीशन होगी, ये 1 लगा लो, ये 2 और ये 3, ये बी लगा लो, ये C2 B3 C3। हमारे पास ये वाली एक डिटरमिनेंट है। अगर इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, जो भी डिटरमिनेंट आएगा हमारा यहाँ पे निकल के, वो किसके बराबर होगा? इसी के। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, प्रॉपर्टी फर्स्ट हमको यह बताती है किसी भी इस तरह की जो डिटरमिनेंट आता है उसके रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में, सारे को। जैसे ये है A1 A2 A3, इसको ऐसे लिख दें A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। जो इसका डिटरमिनेंट आएगा, जो इसका आएगा, वो दोनों का सेम होगा। मतलब हमने चेंज किया, चेंज होता है ये निशान चेंज का। तो जो हमारा पहले जो डिटरमिनेंट था वो बराबर होगा बाद वाले डिटरमिनेंट के। ये तब बराबर होगा जब हमने रो को कॉलम में बदल दिया और कॉलम को रो में, सारी की सारी। ये है प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है हमको? तो सेकंड प्रॉपर्टी हमको ये बताती है, अगर हमारे पास कोई भी ये है डिटरमिनेंट A1 A2 A3, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये डिटरमिनेंट है। अगर इसके किसी दो रो को और दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, मतलब जैसे ये रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड रो है। अगर सेकंड रो को थर्ड में चेंज कर दे और थर्ड को फर्स्ट, उसमें सेकंड में, रो फर्स्ट कांस्टेंट है। मतलब हमने रो फर्स्ट को छेड़ा नहीं, रो सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया आपस में। जैसे ये हमारे पास हो गया चेंज करने के बाद A1 A2 A3 C1 C2 C3 और B1 B2 और B3। जो इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट आएगा उसमें सिर्फ माइनस का फर्क होगा। जैसे इसका डिटरमिनेंट निकाला हमने, वो आया डेल्टा, मतलब जो भी कुछ है ये डिटरमिनेंट। और इसका निकालने के बाद किसी दो रो या कॉलम को चेंज करने के बाद हमारा आंसर आएगा माइनस का डेल्टा। प्रॉपर्टी सेकंड कहती है ये। और अब आती है प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उसकी किसी भी दो रो या फिर कॉलम अगर सेम एलिमेंट हो उनमें, जैसे ये है यहाँ 2 2 2 1 5 6 और 3 3 3, जैसे ये है, तो इसमें दिखने में तो लग रहे हैं सेम, पर सेम एलिमेंट है नहीं। अगर यहाँ पे होता हमारे पास 2 2 2 और 3 लगा लो, यहाँ 2 3 2 और यहाँ लगा ले हम 3 3 3 और यहाँ लगा ले 1 5 1, ठीक है, यहाँ 3 लगा ले। अगर हमारे पास ये होता तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा ना वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, कैसे? मैंने बोला है कि प्रॉपर्टी थर्ड हमको ये बताती है, अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रो या कॉलम अगर सेम आ गई आपस में तो उसका आंसर 0 आएगा। जैसे इसमें 2 1 3 है तो 2 1 3, जो R1 है वो सेम है R3 के, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। प्रॉपर्टी थर्ड ये बताती है हमको। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ की तरफ।
तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है हमको, ये बताती है मान लो कोई डिटरमिनेंट निकालना है इसका हमने, और ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जो इसका डिटरमिनेंट है, अगर इसको हमने किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया K से, जहाँ K एक स्केलर नंबर है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा डैश K R1 में चेंज किया R1 इंटू K, ये हमने चेंज कर दिया रो फर्स्ट में, ओ सॉरी हाँ A B 3 4 ये। तो अगर हमने किसी रो या कॉलम में स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली बात है। पहले था हमारे पास डिटरमिनेंट ये, अगर इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सोल्व करेंगे, चाहे या तो फिर इसको सोल्व कर लें सीधे K से मल्टीप्लाई करके, या फिर K को अलग निकाल के सीधा डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दें, सेम आंसर आएगा हमारा। तो यह है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। तो प्रॉपर्टी 5 हमारे पास ये है, मान लो कोई डिटरमिनेंट है हमारे पास ये है A1 A2 A3, अगर ये है, अगर इस किसी रो या कॉलम में, किसी भी रो या कॉलम में अगर कोई एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो रहा है, जैसे मान लो ये है, ये नंबर इसमें ऐड हो गया 2 और 3, तो इसको खोल के लिखने के दो तरीके हैं अपने पास। एक तो ये है सिंपल इसको मल्टीप्लाई करके या सोल्व करके हम डिटरमिनेंट निकालने हैं, और एक ये है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम दो भाग में। ये प्लस हो रहा है, ये प्लस एक तरफ आएगा और दूसरा प्लस एक तरफ आएगा, जैसे ये कर देंगे हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर प्लस में ऐड हो रहा है तो प्लस का निशान, या माइनस में माइनस हो रहा है तो माइनस, और अलग से निकाल देंगे तो माइनस जो प्लस में होगा ये प्लस वाला निशान, मतलब जो ऐड हो रहा है अलग से वो, और नीचे वाले सेम ये सेम रहेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हमको ये बताती है, अगर किसी मैट्रिक्स मतलब डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम में अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है, उसमें एक्स्ट्रा या माइनस हो रहा है, तो उसको लिखने दो तरीके हैं। एक तो ये सीधा प्लस या माइनस करके सोल्व कर लेंगे, और दूसरा ये कि जो ऐड वाला है उसको अलग निकाल लेंगे और जो पहले से था उसको अलग निकाल के प्लस कर देंगे, डिटरमिनेंट का आंसर आएगा सेम इसमें भी और इसमें भी। बस हमको ये वाला करने से आसान हो जाएगा काम। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ये। अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे पास ये कहती है हमको कि जैसे हमारे पास ये वो था डिटरमिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये है, अगर इसमें चेंज कर दें, डेल्टा 1 कोई चेंज कर दिया, अगर किसी रो या कॉलम को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम में अगर हम ऐड कर दें तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा, ये बताती है हमको प्रॉपर्टी नंबर 6। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे A1 में K मतलब कोई स्केलर नंबर है और R3 से मल्टीप्लाई कर दिया, R मतलब ये 1 है 1, और ये है A2 प्लस KC2, और जो ये वाला एलिमेंट है ये वाला आएगा A3 प्लस KC3, और बाकी के ये सेम रहेंगे दोनों ये वाले। तो हमारे डिटरमिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब नहीं फ़र्क पड़ेगा जब इसको प्रॉपर्टी नंबर 5 के साथ कंपेयर कर देंगे। जैसे ये वाला था हमारे पास, अब मैं करके दिखाऊँ आपको, ये वाली चीज़ मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट नंबर किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करके दूसरी रो या कॉलम में ऐड करने पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 लग गई यहाँ पे।
अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है तो उसको अलग खोल देंगे और पहले जो था उसको अलग रख देंगे। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, प्लस का निशान है प्लस, KC1 KC2 KC3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये ऐड कर देंगे। जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा वो इस वाले के बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा। जो एक तो अगर निकालें डिटरमिनेंट इसका तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कंपेयर टू इसको सिंपल खोलने के बाद। तो हमारे पास ये थी 6 प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की। तो मैं आपको बताऊं सिंपल शब्दों में। जैसे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ये कहती है कि किसी भी, अगर मैं ये डिटरमिनेंट है, अगर इसे सारे रो को और कॉलम को आपस में चेंज कर दें तो डिटरमिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा। और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड ये बताती है हमारे हमको कि किसी भी 2 रो या कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसके डिटरमिनेंट पे सिर्फ माइनस का फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि किसी भी 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट अगर सेम हैं तो उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। और चौथी प्रॉपर्टी हमको ये बताती है कि किसी भी अगर डिटरमिनेंट में हम स्केलर से मल्टीप्लाई करें किसी रो या कॉलम को तो उसी को हम उसके डिटरमिनेंट के सिंपल उसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो उस तभी बराबर होगा। और प्रॉपर्टी नंबर 5 हमको ये बताती है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में कोई प्लस या माइनस एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो रहा है उसको खोल के कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, और कंपोज करके ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से हमारा काम आसान होगा डिटरमिनेंट निकालने में, और ऐसा निकालने में ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि किसी भी रो या कॉलम को नंबर किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो या कॉलम में ऐड करेंगे तो उसको कैसे खोलेंगे ये दिखा रखा है मैंने। इसमें खोल के ये खोलने के बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 लगेगी, यहाँ लिख भी दूँ मैं, यूजिंग प्रॉपर्टी 5। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास। अब हम आगे चल के इनका यूज़ करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन में लगने के बाद क्वेश्चन को कितना आसान बना देती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी कॉन्सेप्ट हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।